Hello dear friends, welcome to Physics with Jose. I hope you are fine. जैसे कि आज हमने चॉइस किया है चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। ये जो है चैप्टर नंबर 3 हमने क्यों स्टार्ट किया है, फर्स्ट और सेकंड वाला चैप्टर क्यों नहीं, उसमें इतनी इम्पोर्टेंट सी बात कोई ख़ास चीज़ है नहीं जिस पे हम डिस्कस करें। कुछ साइंटिस्ट है और चैप्टर नंबर सेकंड में मेजरमेंट्स है, वो आप इजीली जो है स्टडी खुद से ही कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है बहुत इम्पोर्टेंट सा चैप्टर है हमारा। इस चैप्टर से जो है बहुत सारे एग्ज़ाम्स में बोर्ड में कौन सा भी बोर्ड ले लें आप जी, मैं एक्चुअली आपको जो स्टडी कराऊंगा वो सिंथ टेक्स्ट हो। और सिंथ टेक्स्ट में ये जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें एवरी ईयर में 2 से 3 क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसलिए मैंने जो है चैप्टर नंबर 3 लिया है। और उसके अलावा जो है चैप्टर नंबर 3 जैसे ही ख़त्म होगा तो हम उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और मैं आपको जो है उसके जो MCQs है और ट्रू फॉल्स है वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा जो है हम आज आगे जैसे ही चलेंगे चैप्टर नंबर 4 पे डिस्कस करेंगे, ऐसे ही चलेंगे इंशाल्लाह। हम पूरा का पूरा जो है सिलेबस हमारा फिजिक्स का मैट्रिक वाला बुक वो हम कंप्लीट करेंगे विद दी न्यूमेरिकल्स जी। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। जब मोशन की बात आती है तो हमें क्लिक होता है कि भाई मोशन क्या चीज़ होती है। एक्चुअली मोशन जो होता है वो बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, हम उसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं जी। फिर से मैं कह रहा हूँ आपको कि बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो सर कैसे, किस तरह से? सपोज करें ये पेन है, आप इसको देख रहे हैं पेन को। अभी क्या है कि थोड़ी देर में ये पेन यहाँ पर पहुँच गई, तो अभी हुआ क्या कि पहले पेन कहाँ थी, यहाँ थी, आपने ऑब्जर्व किया, और उसके बाद अभी कहाँ है, यहाँ पर। तो क्या हुआ, आपको लग रहा है कि पहले पेन यहाँ थी, यहाँ से यहाँ गई, यानी इसने पेन ने पोजीशन को चेंज किया। पोजीशन चेंज करे आपके लिहाज से पेन या एनीथिंग, हम उसको कहेंगे कि भाई मोशन। और अगर ये पेन यहाँ पर ही है, अभी आपको फील हो रहा है कि भाई ये यहाँ पर ही है, आपके लिहाज से जो है ये पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, तो हम उसको कहेंगे कि रेस्ट जी। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख ली है कि मोशन क्या चीज़ होती है, बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। और उसके अलावा जो रेस्ट भी हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है कि बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग जी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रेस्ट और मोशन जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती तो भाई क्या है, वो रेस्ट है। किसके लिहाज से? आपके लिहाज से। अगर करती है तो मोशन है जी। उसके बाद हम जो है डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। एक्चुअली जो हमारे टेक्स्ट में दिए गए हैं वो 3 टाइप्स दिए गए हैं, जो कि कॉमन से टाइप्स है मोशन के। कौन से? एक जो है ट्रांसलेटरी मोशन, उसके बाद जो है रोटेटरी मोशन, और उसके बाद जो है लास्ट वाला वाइब्रेटरी मोशन जी। तो जो है ट्रांसलेटरी मोशन क्या चीज़ होती है, मैं आपको बताता चलूँ कि ट्रांसलेटरी मोशन को हम कहते हैं कि भाई लीनियर मोशन या रेक्टेलिनियर मोशन, जहाँ हम ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं जी। तो एक्चुअली मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारा ट्रांसलेटरी मोशन है वो सिंपल स्ट्रेट मोशन, जबकि बॉडी मूव करे इन अ स्ट्रेट लाइन, तो हम कहेंगे दैट्स अ मोशन नोन एज दी व्हाट, लीनियर मोशन, रेक्टेलिनियर मोशन, और हम इसको कह सकते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन जी। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख ली है, मैंने पहले ही आपको जो है जिक्र कर दिया जी कि बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, सिंपल स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव करे तो हम उसको कहते हैं कि भाई हमारी क्या, ट्रांसलेटरी मोशन जी। तो किस तरह से देखें आप, ये पेन है, हमने इसको फॉल कराया, जूम ऐसे नीचे गई, तो अभी क्या हुआ कि ये स्ट्रेट में मोशन है हमारा, जूम ऐसे जा रही है स्ट्रेट में। यहाँ आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मूविंग ऑफ अ कार इन अ फ्लैट रोड, यानी जैसे ही कार जा रही है रोड पे तो किस तरह से, इस तरह से जाती है, तो ये क्या हुआ, हमारा लीनियर मोशन हुआ। और उसके अलावा जो है आपने बाइक चला ली, चाहे थोड़ा कर्व हो हमारा जो है ट्रैक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी हमारी जो बॉडी है वो किस में होगी, थोड़ा सा ट्रैक हो, तो इस तरह से मतलब कर्व हो, तो हम उसे कहेंगे कि बॉडी, ये जो बॉडी है वो
इन अ लीनियर मोशन, इन अ स्ट्रेट मोशन। जी, तो एक्चुअली स्ट्रेट मोशन में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है, सपोज करें कोई भी हमारी बॉडी हो, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स की जो डायरेक्शन हो, उन पार्टिकल्स का जो मोशन हो वो सेम होना चाहिए। अगर इस चीज़ का जो भी पार्टिकल्स है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, अभी इसको ऐसे कर रहे हैं तो सारे के सारे जो हमारे पार्टिकल्स है उनकी डायरेक्शन सेम है और जो है एक ही जैसे मोशन में है, ये मतलब ऐसे ही मोशन करा रहे हैं तो सब एक जैसे मोशन में है, हर पार्टिकल्स जो है एक ऐसे ही जो है सेम जो है मोशन में है, तो हम उसे कहते हैं कि भाई क्या, ट्रांसलेटरी मोशन। जी, तो मैंने आपको एग्जांपल भी उनके बता दिया कि किस तरह से स्ट्रेट लाइन मोशन। उसके अलावा जो है हम आ जाते हैं कि भाई रोटेटरी मोशन। जी, तो रोटेटरी मोशन में क्या है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन देन इट्स मोशन कॉल्ड रोटेटरी मोशन। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है विद द एक्सिस, यानी अराउंड द इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो हम कहते हैं कि भाई वो जो हमारा मोशन है वो रोटेटरी मोशन है। तो एक्चुअली एक्सिस के लिहाज से जो रोटेटरी मोशन है वो डिवाइड किया गया है दो हिस्सों में। कौन से में? एक हमारा जो है वो एक हमारा जो है स्पिन मोशन और दूसरा जो है हमारा वो ऑर्बिटल मोशन। जी, तो स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन दोनों जो मोशन है वो एक्चुअली टाइप ऑफ दी रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन क्या होता है कि बॉडी मूव अराउंड इट्स एक्सिस, बॉडी मूव करे एक्सिस के अराउंड, तो हम कहेंगे कि भाई ऐसा वाला मोशन जो कि क्या है कि हमारा रोटेटरी मोशन है। और रोटेटरी मोशन जो है एक्चुअली दो चीज़ों में जो है डिवाइड किया गया है, उनके दो किस्म होते हैं रोटेटरी मोशन के, यानी कि रोटेटरी मोशन में जो बॉडी होती है वो दो किस्म की मोशन करती है। कौन सी? एक ऑर्बिटल मोशन और एक स्पिन मोशन। जी, तो एक्चुअली मैंने जो है आपको रोटेटरी मोशन बता दिया, उसके टाइप ऑफ मोशन, तो एक ऑर्बिटल मोशन और दूसरा जो है हमारा स्पिन मोशन होता है। तो ऑर्बिटरी मोशन में क्या होता है कि एक्चुअली ऑर्बिटरी मोशन क्या है कि रोटेटरी मोशन इन विच एक्सिस ऑफ रोटेशन डज नॉट पासेस थ्रू द बॉडी, यानी कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो एक्सिस ऑफ जो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी होती है, वो एक्सिस जो है हमारी वो उन बॉडी से जो है क्रॉस नहीं करती, डज नॉट पासेस मतलब पास नहीं होती। जबकि हमारी जो एक्सिस है वो बॉडी से पास ना हो तो हम कहेंगे कि ऐसा वाला मोशन को हम कहेंगे कि जी ऑर्बिटल मोशन। और जो कि बॉडी पासेस एक्सिस पासेस थ्रू द बॉडी, तो हम उसे कहेंगे कि भाई स्पिन मोशन। अगर एक्सिस पासेस हो रही है बॉडी से तो हम स्पिन मोशन, अगर एक्सिस जो है बॉडी से पासेस नहीं हो रही तो हम उसे कह रहे हैं कि ऑर्बिटल मोशन। जी, तो ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन, तो इसके जो है ऑर्बिटल मोशन के जो है और स्पिन मोशन के जो है एग्जांपल क्या है। जी, तो एक्चुअली मैं बताता चलूँ कि ऑर्बिटल मोशन, जो ऑर्बिटल मोशन है वो एक तो मैं आपको कॉमन सा एग्जांपल बता दूं कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो हम मोशन कंसीडर करते हैं किसके? जी, किसके? ऑर्बिटल मोशन। किस तरह से? देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अराउंड में क्या है? शेल होते हैं। अभी क्या है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, अभी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? इस शेल के अराउंड में क्या कर रहे हैं? देखिए शेल के साथ क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर रहा है। किसके अराउंड? इस न्यूक्लियस के अराउंड। न्यूक्लियस के अराउंड जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है वो हमारा एक्चुअली ऑर्बिटल मोशन होता है। जी, और दूसरा एग्जांपल मैं आपको इसका ही कुछ एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि रोटेशन ऑफ अर्थ। जी, रोटेशन ऑफ अर्थ जो है हमारी, एक्चुअली अर्थ जो है हमारी वो स्पिन मोशन में भी होती है और ऑर्बिटल मोशन में भी होती है। जी, तो स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन में किस तरह से? ऑर्बिटल मोशन में जो हमारा पूरा ईयर में जो है वो राउंड पूरा करती है तो हम उसे कहते हैं, ऐसा वाला मोशन को कहते हैं हम ऑर्बिटल मोशन, जिसके काजेस में डे और नाइट हो, जिसके काजेस में ऐसा मोशन अर्थ का जिसमें डे और नाइट होती है तो वो वाला मोशन हमारा कहलाता है कि स्पिन मोशन। और ऐसा वाला मोशन जिसमें सीजन्स होती है तो ऐसा वाले मोशन को हम कहते हैं कि
ऑर्बिटल मोशन। जी, तो एक और भी मैं एग्जांपल आपको दे दूं कि कौन सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। जी, तो पहले बताएं, आप याद करें कि कौन से मैंने आपको एग्जांपल दे दिए, आप नोट करें उसको। पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव अराउंड द न्यूक्लियस। एक एग्जांपल मैंने आपको वो दे दिया, और दूसरा वाला एग्जांपल मैंने कौन सा दिया आपको, अर्थ वाला। अर्थ किस तरह से, मैंने आपको इस तरह से दिया कि भाई अर्थ जो है वो स्पिन मोशन में भी होती है और ऑर्बिटल मोशन में भी होती है। तो स्पिन मोशन में मैंने आपको कहा कि डे और नाइट होती है, यानी उसके काजेज में क्या होती है, डे और नाइट। और मैंने दूसरी रीज़न ये दी कि जो हमारा ऑर्बिटल मोशन होता है उसमें सीजन्स होती है। दूसरा मैंने एग्जांपल आपको वो दे दिया। और तीसरा वाला एग्जांपल मैं जो दे रहा हूँ कि मोशन ऑफ ए प्लैनेट्स अराउंड दी सन। सन के अराउंड में जो मोशन ऑफ प्लैनेट्स होती है वो भी हमारा क्या कहलाता है, वो भी हमारा ऑर्बिटल मोशन कहलाता है। जी, उसके अलावा जो है हम स्पिन मोशन पे अगर बात करें तो सिंपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके घर में जो फैन है, आप फैन चलाते हैं, वो हमारा स्पिन मोशन होता है। जी, ऐसा वाला मोशन कैसे, एक जगह पे लगा होता है फैन हमारा, इस तरह से रोटेट करता है, तो हम उसे कहते हैं कि भाई स्पिन मोशन। और दूसरा मैं आपको एग्जांपल दूसरा भी दे देता हूँ कि मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ द कार के जो हमारे व्हील होते हैं वो इस एक ही जगह पे जो है रोटेट करते रहते हैं, हम उसको भी कहते हैं कि भाई वो जो उसका जो मोशन है वो मोशन रिलेटेड टू दी स्पिन मोशन, मतलब हम उसको कहते हैं कि भाई ये स्पिन मोशन है। जी, तो मैंने आपको हमने आपको जो है ऑर्बिटल मोशन एज वेल एज सिंपल एज वेल एज स्पिन मोशन, ऑर्बिट मोशन और स्पिन मोशन का मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी, और उसके अलावा जो है मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि कौन कौन से होते हैं उसके एग्जांपल देके। जी, तो उसके अलावा जो है हम डिस्कस करने वाले हैं किस पे, 3 टाइप्स। तो तीसरा वाला टाइप, मोशन का तीसरा टाइप, मोशन के तीसरे टाइप में हम जो पढ़ रहे हैं वो वाइब्रेटरी मोशन। हम वाइब्रेटरी को मोशन को ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं, यानी वाइब्रेटरी मोशन कहें तो भी ठीक, ऑसिलेटरी मोशन कहें तो भी ठीक। जी, तो एक्चुअली वाइब्रेटरी मोशन होता क्या है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। जी, मैंने यहाँ पर लिख दिया टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। किस तरह से, कुछ समझ में नहीं आया। आप इनके एग्जांपल जो है एक ही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है सेम एज वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। जी, तो सिंपल पेंडुलम में किस तरह से होता है, देखें आप, ये हमारा सपोज करें सिंपल पेंडुलम है। अभी हमने इसको क्या किया, सपोज करें इसमें जो है हमने बॉल अटैच कर दिया। अब इस बॉल को हम जो है यहाँ पर लेके आते हैं, कोई हमारा बंदा है जो यहाँ पर इसको जो है पकड़ के एक जगह पे रुका देता है। अब इसको जब ये इस बॉल को ये बंदा जो है छोड़ेगा तो क्या होगा, ये बॉल आएगा इस तरह से, फिर यहाँ से क्रॉस होके फिर ऐसे ऊपर जाएगा, और उसके अलावा जो है फिर वापस आएगा ये इस तरह से, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा इस तरह से, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा इस तरह से, फिर यहाँ से जाएगा। मतलब क्या कह रहा है कि इस पोजीशन को बार बार क्रॉस कर रहा है, ऐसे जा रहा है तो भी इसको क्रॉस करके जा रहा है, फिर वापस आ रहा है तो भी क्रॉस कर रहा है, कि ये जो है इसकी एक्चुअली ये है मीन पोजीशन। जी, ये है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन को बार बार जो है क्रॉस करा रहा है, यानी टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन को जो है ये क्रॉस कर रहा है, तो ऐसे वाले मोशन को हम कहते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन। ये जो होती है एक्चुअली इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है, एक्सट्रीम पोजीशन। जी, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है सिंपल पेंडुलम की, ये मीन पोजीशन होती है। एक्सट्रीम से जाता है, फिर मीन पोजीशन को क्रॉस करके फिर एक्सट्रीम पोजीशन, फिर मीन पोजीशन, फिर एक्सट्रीम पोजीशन, इस तरह से जो है इसका मोशन होता है। जी, और उसके अलावा जो है मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि अप एंड डाउन मोशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन, फिर भी हम कह सकते हैं कि भाई वो वाला मोशन वाइब्रेटरी मोशन होता है। किस तरह से, इस तरह से कुछ आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सपोज करें हमने ये जो है कोई चीज़ ले ली, यहाँ पर हमने इसको जो है रबड़ को जो है यहाँ पर बांध लिया। अभी इस रबड़ को क्या करें, हम खींच रहे हैं, ऐसे किसी लकड़ी में हमने ऐसे रबड़ को बांध लिया। सपोज करें हमने यहाँ पर रबड़ को बांध लिया, अभी रबड़ को क्या करें, हमें ऐसे खींच रहे हैं। जैसे हम इसको खींचेंगे इस तरह से, तो ये रबड़ हमने यहाँ पर रबड़ आ गया, सपोज करें
ये रबड़ जो है हमारा यहाँ पर आ गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको हाथ छोड़ेंगे जैसे ही, तो ये रबड़ ऐसे इस तरह से ऊपर जाएगा, मतलब ये इस तरह से हो जाएगा। फिर क्या करेगा, फिर इस तरह से आएगा, फिर इस तरह से, मोशन चलता रहेगा इस तरह से, लास्ट में जो है स्टॉप होने वाला है। तो अभी क्या है कि ये ऐसे ही खींचा इसको, तो ये क्या हो कि ऊपर गया इस तरह से, फिर इस तरह से नीचे आया, फिर इस तरह से यूं गया, फिर इस तरह से यूं गया। तो अभी क्या कर रहा है, अप एंड डाउन मोशन कर रहा है। ये जो इसकी मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन पे क्या कर रहा है, अप एंड डाउन कर रहा है। तो हम ऐसे वाले मोशन को भी कहते हैं कि भाई वाइब्रेटरी मोशन। और आपने ये भी चीज़ ऑब्जर्व नहीं की है तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको और भी एग्जांपल बता देता हूँ जी, वो आपने ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा। अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप ऑब्जर्व कर दे जी। वो एग्जांपल ये है कि जब हमारे बर्ड्स जो होते हैं वो फ्लाइंग करते रहते हैं, तो आपने वो तो ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा, अगर नहीं तो आप ज़रूर उसको ऑब्जर्व करें। किस तरह से, इस तरह से कुछ करते हैं हमारे जो है बर्ड्स, वो इस तरह से फ्लाइंग करते हैं। अभी इसकी क्या है कि कुछ ये जो है सपोज करें मेन पोजीशन है इसकी, अभी क्या करें इस तरह से किया, अभी मेन पोजीशन को ऐसे क्रॉस करेंगे, फिर वापस आएंगे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो इस तरह से क्या है कि हमारी जो है वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस हो रही है। तो हम ये भी एग्जांपल जो है दे सकते हैं। अभी आप ये भी ज़रूर आप नोट करें, मैंने आप यहाँ पर एग्जांपल जो है नहीं लिखे, मगर आप जो है नोटबुक उठाएं और उसमें ये एग्जांपल्स जो है ज़रूर आप मेमोराइज करें। बुक में भी ना लिखें तो बेहतर है, खोपड़ी में जो है आप सेव कर दें, वो बेहतर होगा। कहाँ पर भी जाएंगे तो आपके साथ ही होगा। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है हमारा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो डोंट वरी, आप कमेंट में जाके जो है कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आपकी डिफ़िकल्टी जो है दूर हो जाएगी, कोई मसला नहीं है, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। और जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो सीरीज़ वाइज होगा, चैप्टर नंबर 3 पे ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो है कल इंशाल्लाह मैं आपके साथ न्यू टॉपिक लेके आऊँगा जो कि चैप्टर नंबर 3 से होगा, काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। तो उसके अलावा जो है डोंट वरी, आप प्रॉब्लम से ना घबराएं, मैं आपके साथ हूँ। तो हम मिलके जो है प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। आपको प्रॉब्लम की कोई टेंशन ही ना रहेगी। और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, जो भी डेरिवेशंस होगी वो हम डेरिवेशन को भी इन अ वेरी सिंपल वे जो है हम उसको भी सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको जो है बहुत बेनिफिट होगा। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर जो है न्यू वीडियो जो है हमारा वो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। आप जो है हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।